राधे राधे। राधा राधा मित्रों, राधा रानी की उदारता और प्रेम तो अकथनीय है। एक बहुत ही सुंदर सी कथा सुना रहा हूँ, देखिए, बड़ा गौर से सुनिएगा। श्री राधा का श्याम प्रेम सीमित नहीं है, वह अनंत है और वे उसका वितरण करके परम सुखी होती है। वे हर समय सचेत और सचेष्ट रहती हैं कि उनकी सखियां भी उन्हीं की भांति प्रियतम सुख का आस्वादन करें। प्रत्येक क्षेत्र में उनका यह सहज उदार स्वभाव क्रियाशील रहता है। तभी भगवान कृष्ण ने अपना समस्त भार, समस्त अपना प्रेम जो है राधा रानी के चरणों में अर्पित कर रखा है कि भैया मुझे, मेरी राधा रानी का नाम लोगे तभी तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि उनको पाना भी सहज नहीं है। तो मित्रों, आज की जो कथा है उसमें झूलन लीला आरंभ है, झूलन लीला चल रही है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपनी आत्मस्वरूपा श्री राधा रानी के साथ में एक हिमोज्ज्वल हिंडोले पर विराजमान है। सखियां झुला रही हैं और राधा रानी ठाकुर जी के कंधे पर सिर रखी हुई हैं और झूल रही हैं और उन्हीं में खोई हुई हैं। इतने में ही राधा रानी के मन में आता है, ये राधा रानी ने इतनी सरल है हमारी कि इनके मन में आता है कि यह सुख मेरी सखियों को भी मिले। मन में क्या आता है, हमारी राधा रानी ये नित्य व्रती हैं। श्री राधा जी प्रेम कल्पलता है और सखियां सब उस लता की पल्व पुष्प स्वरूपा है। अतएव प्रतिपल अपना रस देकर वे उनको प्रफुल्ल और पुष्ट करती रहती है। वो सब उन्हीं का अंश है। वे अपनी सखियों को सुखी किए बिना सुखी नहीं हो सकती, इसलिए वे प्रियतम श्री कृष्ण को नेत्रों के द्वारा इंगित करती हैं कि मैं जिस प्रकार प्रीतम की बाईं ओर विराजमान हूँ, इसी प्रकार के एक एक करके सभी सखियों को अपने दाहिनी ओर बैठाकर उन्हें भी कृपया आप सुख प्रदान करें। और इस इंगित के अनुसार ही श्याम सुंदर के द्वारा सखियों के सुखदान की मधुर एवं उदार लीला ठाकुर जी ने प्रारंभ कर दी। देखिए ना, ठाकुर जी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि मन को मोह लेते हैं उनकी लीलाएं। और अब तो राधा रानी की लीलाएं देखिए। राधा रानी उदार रचित है, तभी ठाकुर जी बोलते हैं देखो भैया, राधे राधे बोलोगे तभी मैं तुमको प्राप्त होऊंगा, और वो भी तब जब ठाकुरानी चाहेंगी। तो राधा प्राण प्रियतम रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर पहले श्रीमती ललिता को अपनी दाहिनी ओर बैठाते हैं और अपनी दक्षिण भुजा उसके कंधे पर रखकर राधा की बातें ही उसे सुख देने लगते हैं। यह देखकर सखी कुंदलता मृदु मुस्कान के साथ कहती, देखो देखो सखियों, आज यह कलंकहीन पूर्ण चंद्र अपनी प्रियतमा राधा और अनुराधा को अपने वाम और दक्षिण में लिए ज्योतिर्मंडल के साथ आकाश से पृथ्वी पर उतर शोभा विस्तार करता हुआ झूला झूल रहा है। तदंतर इस प्रकार विशाखा आदि जितनी प्रमुख सखियां वहां थी, एक एक करके सबको प्रियतम श्याम सुंदर अपने दाहिनी ओर बैठाकर उन्हें सुख प्रदान कर रासेश्वरी निज प्राणेश्वरी श्री राधा की इच्छा पूर्ण करने लगे। श्री राधा को श्याम सुंदर की इस लीला से बड़ा ही सुख मिल रहा है, पर सखियों के स्नेह से सनी विश्वानंद दायिनी श्री राधा की कामना भी इससे भी पूर्ण नहीं हुई। उनके मन में सखी सुख कामना का एक नया स्वरूप उत्पन्न हो गया। वे चाहने लगी, मेरी प्राण प्रिया ये सखियां प्रियतम श्याम सुंदर के दोनों ओर हिंडोले पे विराजमान हो और मैं हिंडोले से उतरकर इनको जलाऊं। अतएव वे स्वयं नीचे उतर आई। राधा के सुख से ही परम सुखी प्रियतम श्याम सुंदर राधा के इंगित के अनुसार दो दो सखियों को दोनों ओर बैठाकर उन्हें सुख देने लगे और स्वयं श्री राधा उन्हें जलाने लगी। सखियों ने भी निज सुख कामना से नहीं, प्राण प्रियतम श्री कृष्ण और अपनी आधारूपा श्री राधा रानी की इच्छा पूर्ण हो और वे सुखी हो, इस और प्राण प्रियतम श्री कृष्ण और अपनी आधार रूपा श्री राधा रानी की इच्छा पूर्ण हो और वे सुखी हो, इससे और वे सुखी हो इस हेतु से इस लीला को स्वीकार किया। अर्थात वह उनकी सखियां भी चाहती हैं कि राधा रानी के मन में जो बात है उससे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ सदैव सुखी रहे, सदैव मंगल कामना करते रहें और जितने भी उनके कष्ट हैं वह स्वयं ही राधा रानी हरि ही लेती हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सुख को मन में धारण करते हुए उनकी सखियां उनके अनुसार ही कार्य करने लगी। अर्थात वह जैसे राधा रानी के मन में सुख की कामना हुई कि मेरी सखियां भी मेरे प्रियतम से
सुख प्राप्त करे उनके साथ में, जैसे मैं अपनी प्रियतम के साथ में हूँ, मेरी सखियाँ भी इस सुख का रसावादन करें। और यह कहते हुए, मन में करते हुए, सखियाँ भी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनके साथ, उनके दोनों तरफ बैठकर भी झूला झूलने लगी। इससे आप ये समझिए कि राधा रानी की कृपा है ना, राधा रानी की ऐसी कृपा है, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि ठाकुर जी ठाकुरानी सब पर ही कृपा करते हैं। और राधा रानी इतनी उदारचित हैं कि उन्होंने, देखिए, जो उनकी जो सखियां हैं वह उन्हीं के अंश से है ना, मतलब उन्हीं का ही रूप है, चाहे माँ ललिता हो या कोई भी क्यों ना हो। कार्य करती यह है मित्रों कि राधा रानी की कृपा जिस पर हो जाए तो उसकी तो बात ही कुछ और है। और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जिनके हृदय में रहते हैं उनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह सदैव आप सभी का ध्यान रखते हैं, हम सभी का ध्यान करते हैं। आज इतनी सुंदर मनमोहक कथा जो आई तो उसको देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया मित्रों। मैंने सोचा कि आप लोग भी इस कथा का रसास्वादन करें। और देखिए ना, राधा रानी कितनी उदार चित्ता है कि वह चाहती हैं कि जिस प्रकार उन्हें ठाकुर जी का सुख प्राप्त होता है तो वह उनकी सखियों को भी प्राप्त हो। और देखिए, तो यही तो हम लोग भी करते हैं कि जिस प्रकार हम लोग भी राधे राधे करते हैं तो कभी ना कभी तो राधा रानी के भी मन में आएगा कि भाई ठीक है ठाकुर जी, अपने इन बच्चों पे भी कृपा करो, है ना मित्रों। राधे 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे 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 मित्रों, राधे राधे। मित्रों, मेरी कथाएं आपको कैसी लगती है कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई कथाएं लेके आऊं, ताकि आपका मन सदैव माँ राधा रानी के श्री चरणों में और ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा रहे और आप सभी लोगों के सभी काम बनते चले जाएं, ना काम में कोई अवरोध हो। बस चित्त में एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा सबके लिए अच्छा ही कार्य करना है। देखिए, आप किसी के साथ अच्छा करेंगे या अगर कोई सहायता के लिए आपके पास आता है और आप पूर्ण रूपेण संपन्न है उसकी सहायता करने के लिए, तो उसकी सहायता अवश्य करें। अब यकीन करें कि आप उनकी सहायता करेंगे तो प्रारब्ध आपकी सहायता अवश्य ही करेगा। राधे राधे।